Hello. Hello students. Today we are going to solve third and fourth part of question number 1, exercises 3.2. So in the third part you have been given 3x minus y equal to 3, 9x minus 3y equal to 9. So this is your first equation and this is your second equation students. तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले आप इक्वेशन 1 को लेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 what you will do, you will take 3x minus y equal to 3 and over here you have to equate the value of y equal to minus y equal to 3 minus 3x. यहाँ पे मैंने y को इक्वेट कर रहा हूँ. पिछले जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किए थे उसमें मैं क्या कर रहा था, x को इक्वेट कर रहा था. यहाँ पे मैं y की वैल्यू को इक्वेट कर रहा हूँ किसके इक्वल, 3 माइनस 3x के इक्वल. इस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो अगर आप 3x को यहाँ पर लेते तो 3 आपका कहाँ चला जाता, डिनोमिनेटर में, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी होती. क्लियर. तो यहाँ पे आपका कुछ भी वैल्यू डिनोमिनेटर में ना आए, इसलिए मैंने क्या किया, इसको y के इक्वल इक्वेट कर दिया. अगर आप x के इक्वल इसको इक्वेट करते इक्वेशन को तो आपके पास 3 कहाँ चला जाता, डिनोमिनेटर में. और जैसे आपने y के इक्वल इसको इक्वेट किया तो डिनोमिनेटर में आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, इसलिए मैंने इसको y के इक्वल इक्वेट किया है. अब आप देखिए माइनस y है यहाँ पे, तो माइनस y को अगर आपको रिमूव करना है तो क्या करना होगा, नेगेटिव साइन आप कहाँ लेके चले जाएंगे, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में, यानी कि ये बन जाएगा -3 माइनस 3x. क्लियर. मैंने माइनस साइन को लेफ्ट हैंड साइड से रिमूव कर दिया है. अब y इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब आप साइन चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3x क्या बन जाएगा आपका, पॉजिटिव का, और ये बन जाएगा -3. क्लियर. जब हमने नेगेटिव साइन को कहाँ लेके चले गए, राइट हैंड साइड में, तो ये मल्टीप्लाई हुआ आपका नेगेटिव साइन किसके साथ, 3 माइनस 3x के साथ में. तो आप जैसे ही इसको नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइंस चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर वाली डिजिट्स के. तो आपका पॉजिटिव जो 3 है ये -3 बन गया, नेगेटिव जो 3x है ये क्या बन गया आपका, पॉजिटिव 3x. तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3x माइनस 3 आ गई स्टूडेंट्स. Now you will put this value of y in equation number 2. Now putting the value of y in equation number 2. अब आप देखिए आपके पास क्या है, 9x minus 3y equal to 9. This is your second equation. अब आप y की जगह पे पुट करेंगे वैल्यू को, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3x minus 3 which will be equal to 9. अब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 9x minus 3 मल्टीप्लाई बाय 3 will be 9. अब आप क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, -3 है ना बाहर, तो ये क्या बन जाएगा अंदर, पॉजिटिव. क्लियर. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 will be 9 which will be equal to 9. 9x पॉजिटिव 9x माइनस 9x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 0. क्लियर. 9x पॉजिटिव का है, माइनस 9x से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा. 0 प्लस 9 विल बी इक्वल टू 9. यहाँ पे आपका वेरिएबल ही कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स. आप ध्यान से देखिए, आपकी वेरिएबल की जो वैल्यू है x की, वो क्या हो गई है, कैंसिल आउट हो गई है. यानी कि आपका x जो वेरिएबल है वो क्या चला गया, 0 चला गया. क्लियर. उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है. तो अगर आपके पास इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसमें क्या करेंगे कि जो आपका लीनियर इक्वेशन है उसके क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है. अगर आपके पास वेरिएबल की वैल्यू 0 चली जाए तो आप क्या मान लेंगे इस इक्वेशन को, दैट दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. व्हाई इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, बिकॉज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू 0. देयर इज नो वैल्यू ऑफ 0. क्लियर. x की जो है वैल्यू वेरिएबल की वो क्या है, कैंसिल आउट हो गई है. 9x और 9x क्या हो गए, आपस में कैंसिल आउट हो गए. x की जो है वैल्यू वो डिटरमाइन आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास दो कॉन्स्टेंट्स आ गए हैं. कॉन्स्टेंट्स क्या आ गया आपके पास, 9 इक्वल टू 9, और आपका वेरिएबल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया. इसलिए आपके पास जो ये इक्वेशन दी गई है, लीनियर इक्वेशन 3x माइनस y इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. दैट मीन्स इट हैज मैनी सॉल्यूशंस. क्लियर. नाउ यू विल मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट of this equation of the question number 1, and this question is saying that 0.2x plus 0.3y equal to 1.3, 0.4x plus 0.5y equal to 2.3. अब स्टूडेंट्स आप इन दोनों इक्वेशंस में देखिए, आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है आपकी सेकेंड इक्वेशन है.
इन दोनों इक्वेशंस में आप देखिए सबसे कॉमन चीज़ क्या लग रही है आपको लग रहा है कि पॉइंट दोनों इक्वेशंस में कॉमन है। ऊपर भी देखिए आपके पास पॉइंट के बाद क्या है, सिंगल डिजिट है। पॉइंट के बाद क्या है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन में सिंगल डिजिट है। सेकंड इक्वेशन आप देखिए इसमें भी पॉइंट के बाद क्या है, सिंगल डिजिट है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों इक्वेशंस को 10 के साथ में, यानी कि 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट जो आपकी इक्वेशन है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। जो आपकी सेकंड इक्वेशन है इसको भी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, यानी कि 0.4x प्लस 0.5y विच विल बी इक्वल टू 2.3। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। क्लियर। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स रिमूव हो जाएंगे। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशंस को सेपरेटली तो आपके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। और मैं 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉइंट के बाद आपके पास क्या है, सिंगल डिजिट है, इसलिए मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपके पास पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट्स होते, मान लीजिए 40 होता या फिर 28 होता, 48 होता, यहाँ पे 58 होता, 26 होता, 36 होता, पॉइंट के बाद 0.36 होता, तो आप क्या करते, 100 से मल्टीप्लाई करते पूरी इक्वेशन को। यहाँ पे पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट थी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 10 से इसको क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पूरी की पूरी इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन के आएगी, अब फर्स्ट इक्वेशन बन के आएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। हमने क्या कर दिया, पॉइंट को रिमूव कर दिया है फर्स्ट इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन आपकी बन के आएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। हमने पॉइंट्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। नाउ फ्रॉम दी फर्स्ट इक्वेशन व्हाट यू विल डू, you will equate the value of x from equation 1, you will equate the value of x। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब आप क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, 2x विल बी इक्वल टू 13 माइनस 3y। क्लियर। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब आप इस x की वैल्यू को कहां पर पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। x की वैल्यू को आप कहां पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में। तो क्या बन जाएगी, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस 3y अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5y इज इक्वल टू 23। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। 4 को पूरी की पूरी इक्वेशन से, या फिर आप 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए 4 को, 2 से आप कैंसिल आउट कर दीजिए इसको 4 को, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 4। नाउ यू विल मल्टीप्लाई होल दिस ब्रैकेट विद दी 2। 13 टू ज़ा कितना होता है स्टूडेंट्स, 26 माइनस 3 टू ज़ा कितना होता है 6 प्लस 5y विच इज इक्वल टू 23। नाउ माइनस 6y प्लस 5y विल बी इक्वल टू माइनस y which will be equal to 23 minus 26. Clear? Now minus y will be equal to how much, minus 3। minus y will be equal to minus 3। माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, y will be equal to how much, 3। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3 आ गई। Now you will put this y value in the over x। x क्या है आपके पास, इक्वल टू कितना है, x आपका इक्वल टू कितना निकाला था आपने, 13 माइनस 3y अपॉन 2। या आपने फर्स्ट इक्वेशन में इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल ली थी। अब आप क्या करेंगे, y की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3 की वैल्यू को पुट करेंगे। y की जगह पे आप क्या प्लेस करेंगे, 3 को पुट करेंगे। सो x विल बी इक्वल टू 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2। आपने y की जगह पे क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया। क्लियर। Now x will be equal to 13 minus 3 multiplied by 3 will be 9 divided by 2 which will be equal to 13 minus 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, 4 डिवाइड बाय 2।
नाउ x विल बी इक्वल टू हाउ मच 2। जब आप 2 से कैंसिल आउट करेंगे 4 को तो कितना आएगा आपके पास 2 आएगा। सो x विल बी इक्वल टू 2। आपके पास x की वैल्यू के आगे स्टूडेंट्स 2 आ गई है और y की वैल्यू के आ गई है आपके पास 3 आ गई है। क्लियर? सो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यू हैव फाइंड आउट दैट द वैल्यू ऑफ द लीनियर इक्वेशन by solving it through substitution method you will get the value of x and y as 2 and 3। I hope आपको फोर्थ पार्ट भी क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1 का। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो I will solve the 5th and 6th part of the question number 1